चैप्टर 5। आज हम हिंदी का विषय समझेंगे, पाठ 5, कक्षा 3। और हमारा टॉपिक क्या है आज? लिंग। टॉपिक क्या है आज? लिंग। कि लिंग किसे कहते हैं? लिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्या है लिंग, क्या होता है। अब आपको ये पता करना है कि ये लड़का है या लड़की। जो हमें ये होता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मेल फीमेल। क्या कहते हैं? मेल फीमेल। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं या आप कुछ फिल करते हैं, कोई भी फॉर्म या कहीं जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन करते हैं ना कि आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, या फॉर्म में टिक करना होता है मेल फीमेल। उसी को हम कहते हैं हिंदी में लिंग। उसी ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लिंग की परिभाषा, कि लिंग की क्या परिभाषा होती है। शब्दों के जिस रूप से, जब शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति, पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। क्या कि क्या है था हमारी क्या परिभाषा थी? शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष और स्त्री जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने के बारे में पता चले उसे लिंग कहते हैं। देखिए, अब क्या था हमारा लिंग क्या होता है? जिससे हमें ये पता चले कि ये पुरुष है या स्त्री है। देखिए, एक तो हम देख के पता कर लेते हैं, हमें देखने से पता लग जाता है कि ये पुरुष है या स्त्री है भाई। लेकिन जब हम किसी कहीं फॉर्म फिल करते हैं, स्कूल में कोई फॉर्म फिल करते हैं, या फिर कहीं और कहीं कॉलेज में जा रहे हैं या कहीं जाना है तो फॉर्म फिल करते हैं, तो अब उसमें तो हमें नहीं पता लगता है, तो उसको हम उसमें एक कॉलम होता है मेल या फीमेल, तो उसमें हम टिक करते हैं मेल या फीमेल। जैसे अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप मेल पे टिक करते हैं, अगर आप स्त्री हैं तो फीमेल पे टिक करते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आप देखिए, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद कि लिंग के कितने भेद होते हैं? अब लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग, क्या कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से भेद होते हैं हमारे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स, पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष, यानी कि मेल। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष। और स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्री, यानी कि फीमेल। पुल्लिंग मीन्स पुरुष यानी मेल, स्त्रीलिंग मीन्स स्त्री यानी फीमेल। तो हमारे लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के
ना ना, ये लिखा मैंने, पुल्लिंग का क्या लिखा मैंने, नाना, ना ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, अब आप घर पे बोलते हो नाना, तो नाना तो आपके पुल्लिंग हो गए, आपके क्या हो गए, पुल्लिंग यानी पुरुष हो गए। अब इन्हीं के ही हम जो हमारी स्त्री हैं तो उन्हें हम आप क्या कहोगे, नाना की वाइफ जो होती है क्या कहते हो आप उनको, नानी, नाना, ना नी, नाना, नानी। सेकंड अब देखते हैं हम चाचा, चाचा। ये हमारे जो घर परिवार में जो रिश्ते हैं हमारे, उनका मैं पहले आपको क्लियर कर रही हूँ। जो हमारे आपस में रिश्ते हैं हमारे परिवार में, चाचा, चाचा का आप चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं, चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं, चाची, क्या कहते हैं, चाची। तो चाचा क्या हो गया हमारा पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में चाचा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, चाची, क्या हो जाएगा, चाची। अब देखते हैं नेक्स्ट, पुत्र, पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री, पुत्र, पुत्री, पुत्र मीन्स बेटा, पुत्र मीन्स बेटा, पुत्री मीन्स, पुत्री का मतलब बेटी, पुत्री का मतलब बेटी। तो ये क्या है हमारे पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या है ये, पुल्लिंग, और ये क्या है स्त्रीलिंग, और ये क्या है स्त्रीलिंग। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, पुरुष, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पीछे आपके, पुरुष, पुरुष क्या है, पुरुष। अब पुरुष का क्या हो जाएगा हमारा, महिला, पुरुष, पुरुष का क्या हो जाएगा, महिला, पुरुष, महिला, पुरुष, महिला। ये क्या है हमारा, नाना, नानी, चाचा, चाची, पुत्र, पुत्री, पुरुष, महिला। अब ऐसे ही आप और भी बहुत सारे देख सकते हो, जैसे चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया, ठीक है ना। आपको आप बोलते हो ना ये सब, आप ये यूज भी करते हो सारे। बस जैसे अब लेखक, अब लेखक क्या होता है, जो लेख लिखते हैं। अब उसी का ही अपोजिट क्या हो जाएगा लेखक का, लेखिका, उसके उसी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लेखक का लेखिका। यहाँ पे और हम समझते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं राजा, आप राजा बोलते हो तो राजा की ही वाइफ को आप क्या बोलोगे, राजा की जो पत्नी है उनको क्या बोलोगे आप, रानी, क्या बोलोगे, रानी। तो राजा का, राजा क्या हो गया हमारा पुरुष, राजा क्या हो गया हमारा पुल्लिंग, राजा क्या हो गया पुल्लिंग। और राजा के लिए स्त्रीलिंग को हम क्या बोलेंगे, रानी, राजा, रानी, राजा, रानी, राजा, रानी। राजा क्या हो गया पुल्लिंग, राजा क्या हो गया पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग का क्या होगा राजा का स्त्रीलिंग में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, रानी। वेरी गुड, आप सब जानते हैं राजा, रानी। मौसा, आप मौसा बोलते हैं ना, तो मौसा की ही वाइफ को आप क्या बोलते हैं, मौसी, क्या बोलते हैं, मौसी, मौसी। नेक्स्ट है मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, मुर्गी। वेरी गुड, आप सब जानते हैं, अरे वाह बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। मुर्गी, मुर्गी, क्या, मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी। गायक, जो गीत गाते हैं, गायक, गायक कौन होते हैं, जो गीत गाते हैं हमारे, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, सिंगर। तो गायक का क्या हो जाएगा, गायिका, गायक, गायिका। वेरी गुड। अब
अब एक बार और इसको हम समझते हैं कि लिंग क्या होते हैं। लिंग शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले कि ये पुरुष है या स्त्री है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने भेद बताए थे मैंने? लिंग के 2 भेद बताए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स पुरुष, पुल्लिंग मतलब पुरुष, जिसे आप क्या कहते हैं? मेल। जिसे आप क्या कहते हैं? मेल। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मीन्स महिला, स्त्री, महिला, स्त्री, जिसे आप क्या कहते हैं? फीमेल। जिसे आप क्या कहते हैं? फीमेल। नाना का क्या हो गया था स्त्रीलिंग? नानी। नाना का क्या हुआ था स्त्रीलिंग? नानी। चाचा, चाची। पुत्र, पुत्री। पुरुष, महिला, पुरुष, महिला। राजा का क्या हो गया था स्त्रीलिंग? रानी। राजा का स्त्रीलिंग? रानी। वेरी गुड। मौसा, मौसी। मौसा, मौसी। मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा, मुर्गी। गायक, गायिका। गायक, गायिका। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बहुत ध्यान से इसकी जो परिभाषा है वो समझ के लर्न करोगे, रटा नहीं लगाओगे। इनके ये जो आपको मैंने भेद समझाए हैं, इन भेदों को आप समझोगे, याद करोगे। लेकिन हाँ, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप हिंदी को याद करते हो, ग्रामर को याद करते हो, तो उसको लिख के याद करो। अदरवाइज अगर आप बिना लिखे उसकी प्रैक्टिस करोगे, लिख के नहीं लिखोगे, तो मिस्टेक होगी आपकी मात्राओं में। जो भी मात्राएं हैं उनमें आप ना कोई मिस्टेक कर दोगे, और जहाँ मिस्टेक हुई वहीं हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हिंदी को हमेशा हमें लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिना लिखे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जैसे अब आप मैं बताती हूँ, न, आ, न, ई, नानी। अब आप बोल के लिखोगे ना, ये भी याद रखना है कि लिखते हुए आपको बोलना है। अगर आप बोल के लिखोगे ना, जो आपका साउंड आएगा उसी से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी। ना, नी, ना, नी। लंबा साउंड है ना, तो लंबी मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा। तो आप इसको जितनी भी बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, बोल के प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बिना लिखे, बिना बोले आप इसको लिखोगे तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी बेटा। तो आपको हिंदी को बहुत ध्यान से लिखना है, समझना है और इसको लर्न करना है। तो आज मुझे आशा है कि आज की आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा है? लिंग पढ़ा है। आज हमने क्या पढ़ा है? लिंग। और प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हमने? शब्द और वाक्य। वेरी गुड। प्रीवियस क्लास में यानी पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था? क्या समझा था? शब्द और वाक्य। तो अब आप इसको बहुत ध्यान से समझोगे, लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे। धन्यवाद।